हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र का भाग बी जो है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आपकी बुक जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड रेगनर फ्रिश 1933 में किए थे, जिसमें अभी हम लोग पार्ट बी साइड समष्टि अर्थशास्त्र में जो टॉपिक है राष्ट्रीय आय, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट। तो राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय आय के बारे में अभी हम लोग बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से करेंगे। इसे हम लोग ज़्यादा क्रिटिकल नहीं करेंगे। राइट। तो इसमें क्या है, मेन तौर पे इसमें हम लोग को 4 टॉपिक पे डिस्कस करना है, जिसमें 4 टॉपिक कौन कौन से है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ये बाउंड्री है। राइट। मान लीजिए ये इंडिया का क्षेत्र है, ठीक है। इसी बॉक्स से हम लोग क्लियर करेंगे कि इसमें जो 4 टॉपिक है आपका जीडीपी, सबसे पहला टॉपिक जो है आपका जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी का मतलब हुआ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या हुआ? घरेलू। राइट। और इसका मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? इसका हिंदी से हम लोग कहेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो यहाँ पे इसमें क्या आया? राष्ट्रीय आया। राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जीडीपी के बारे में समझेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे भारत का जो लोग है, इस बॉक्स का जो है बना हुआ है, मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया का ये बॉक्स बना हुआ है। इसमें क्या है, यहाँ के लोग विदेश में भी जाके काम करते हैं और विदेश के लोग भारत में आके काम करते हैं। राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? घरेलू। घरेलू का मतलब हो कि इस सीमा के अंदर में जो लोग काम करेंगे, ठीक है, इस सीमा के अंदर में जो लोग काम करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे घरेलू। राइट। इसमें क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिए, इसको अगर जीडीपी का अर्थ की बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल है, एक वर्ष। ठीक है। जीडीपी का अर्थ है एक वर्ष में वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य पर अंतिम मौद्रिक मूल्य से है। राइट। अंतिम मौद्रिक मूल्य से है, इसका मतलब समझ लीजिए। अगर इसका जीडीपी का अर्थ का बात किया जाए तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग द होल ईयर, यानी कि आप जो ड्यूरिंग द ईयर यानी कि जिस वर्ष का बात कर रहे हैं उस वर्ष में क्या बोल रहा है? जीडीपी का मीनिंग एक वर्ष के दौरान कोई भी वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य पर अंतिम मौद्रिक मूल्य से है। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे जीडीपी। इसमें और क्या शामिल हो जाता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए इसमें अगर कोई भारत का लोग जो है विदेश में जाके रह रहे हैं, ठीक है, विदेश में जाके रह रहे हैं, तो इससे जीडीपी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो बाहर में काम कर रहे हैं, हमारा इस घर ई बॉक्स के अंदर में वो हमारा इनकम जनरेट नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा जीडीपी नहीं कहलाएगा। अब एक चीज़ और ये ध्यान दीजिएगा, विदेशी लोग भी जो होते हैं हमारा भारत देश में आके काम करते हैं। ठीक है, तो वो जो काम करके वो जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो जो यहाँ से कोई भी चीज़ का उत्पादन करेगा, इनकम जनरेट करेगा, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर में ही वो यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि इस घरेलू सीमा के अंदर में वो आके हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसको जोड़ा जाएगा हमारा जीडीपी के अंदर में। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए एक वोडा कंपनी जो है, वोडा क्या है कि वोडा कंपनी जो है विदेशी कंपनी है। राइट। विदेशी कंपनी है, लेकिन वो यहाँ पे आके हमें सर्विस दे रहा है भारत में आके, तो ये देखिए भारत के सीमा के अंदर में आ गया, इसीलिए उस वोडा का जो जीडीपी में उसमें शामिल किया जाएगा। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि वो यहाँ पे आके
हमें सर्विस दे रही है, इसीलिए उसको हम लोग क्या किए कि जीडीपी के अंदर में उसे हम सम्मिलित कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए टाटा कंपनी जो है उसका एक जगुआर जो कार है यहाँ से जाके कहीं बाहर में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर में काम कर रहा है तो भाई हमारा देश का जो सीमा है, सीमा रेखा से बाहर हो गए हैं, तो हमारा जीडीपी के अंदर में नहीं आएगा। ठीक है, तो और सिंपल ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा जो है अगर वो जाके कहीं बाहर में शूटिंग कर रही है, हमारा देश से बाहर विदेश में जाके अगर शूट कर रही है, तो वहाँ पे जो शूट करेगी वो हमारे सीमा रेखा से बाहर है, वो हमारे जीडीपी में उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इस रेखा से बाहर जाके काम कर रही है। जिस तरह से यहाँ पे विदेशी कंपनी हमारे देश में आके काम कर रहा है, सर्विस हमें दे रहा है, तो उसको हम जीडीपी के अंदर में रखें। तो यहाँ के लोग अगर बाहर जाके काम करेंगे तो इस रेखा से बाहर यानी कि हमारे जीडीपी के बाहर है, राइट। उसको हम लोग अपना घरेलू नहीं मानते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से उसे बाहर रखा जाता है। अगर यहाँ के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उसे भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। समझ गए? जीडीपी से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग फिर से समझ लीजिए। जीडीपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष के दौरान वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य पर अंतिम मौद्रिक मूल्य से है, उसी को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, ये वर्ड आपका क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हम दूसरा वर्ड लिखे जीएनपी। जीएनपी का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ध्यान दीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? इसमें आया राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? अगर हम आपको बोले राष्ट्रीय का, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था जो है अपने आप में ये अपूर्ण शब्द है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ये अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है, यानी कि ये पूर्ण रूप से कंप्लीटेड वर्ड नहीं है, राइट। अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो किसका अर्थव्यवस्था? अगर अर्थव्यवस्था अपना भारत की बात किया जाए तो वहाँ पे हम लोग कोई भी अर्थव्यवस्था से पहले किसी भी देश का नाम लगाया जाता है, कोई भी कंट्री का नाम लगाएंगे। जैसे बोला जाए कि भारत का अर्थव्यवस्था, अमेरिका का अर्थव्यवस्था, चीन का अर्थव्यवस्था, जापान का अर्थव्यवस्था, यानी कि कोई भी कंट्री से पहले अर्थव्यवस्था के पहले हमारा कोई भी कंट्री का नाम आना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है खुद में अपूर्ण शब्द है, अनकम्प्लीटेड वर्ड है, राइट। इसीलिए उससे पहले कोई भी कंट्री का नाम लगा दिया जाता है, तब जाके वो पूर्ण वर्ड बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आया राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? राष्ट्र का मतलब क्या हुआ समझ लीजिए। अगर हम बोले कि हम भारत का नागरिक है, राष्ट्र का मतलब क्या हुआ? सिंपल समझ लीजिए, इसका मतलब होता है नागरिक। ठीक है, नागरिक का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोल दे कि हम भारत का नागरिक है, तो हम बोले कि आप उसको प्रूफ करके दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? तो हमारे पास 50 प्रूफ है, हम उसको प्रूफ कर देंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास 10वां का सर्टिफिकेट है, 12वीं का सर्टिफिकेट है, और भी हमारे पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, और भी अगर कहा जाए तो कि हम इंडिया का नागरिक है। अगर हमारे देश में जितने भी संविधान लागू होते हैं सबको हम लागू करते हैं, उसी के अनुसार से चलते हैं। यदि हमारा 18 साल हो गया है तो हम वोट भी देते हैं, तो हम भारत का नागरिक। बहुतों तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। यदि हमारे देश को ज़रूरत पड़े तो हम युद्ध के लिए भी लाठी डंडा लेके तैयार हो जाएंगे। तो ये सब सारे क्या है? हमारा नागरिक का पहचान है। नागरिक का मतलब हुआ कि जिस देश में आप रहते हैं उसी का नागरिक होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय कौन है? राष्ट्रीय का मतलब होता है, राष्ट्रीयता का मतलब हुआ कि नागरिक, जिस देश का आप नागरिक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे कि जीडीपी में हम लोग क्या पढ़े थे? एक वर्ष के दौरान में वस्तु और सेवाओं पे बाजार मूल्य पर मौद्रिक मूल्य जो आया था उसमें हम लोग कहते थे क्या? जीडीपी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आया जीएनपी का मतलब क्या हुआ उसको समझ लीजिए। इसमें क्या है कि वर्ष के दौरान में हम लोग जितने भी आय अर्जित करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय आय। इसमें क्या है, यहाँ पर भी भारत के लोग बाहर जाके काम करते हैं और बाहर विदेशी लोग भी हमारे देश में आके काम करते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस बॉक्स में जो इस कंट्री का हम बनाए हुए, मान लीजिए भारत का, ये भारत देश है, यहाँ का लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए सपोज हमें अमेरिका में जाके हम
गाड़ी चला रहे, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि हम कुछ डॉलर कमा के लाए, तो क्या यहाँ पे हमारा भारत में फैमिली भी तो है, उसमें उसको तो घर भी तो चलाना है, तो उसमें क्या है, उसमें वहाँ जो पैसा इनकम जनरेट किया हम अपना देश भेज दिए, ठीक है, वहाँ से जो पैसा आया उसको हमारे यहाँ पे जो आय अर्जित किए इसमें आके क्या किया जाएगा, जीएनपी में उसको ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यदि बाहर का लोग यहाँ पे आके, यानी कि विदेशी लोग आके यहाँ पे अगर काम कर रहा है, ठीक है, विदेशी लोग अगर यहाँ पे आके काम कर रहा है तो उसका क्या है कि जितना भी वो इनकम जनरेट करेगा उसको वापस दे के उसको घटा दिया जाएगा, तब जाके निकल जाएगा हमारा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर से समझिए, इसमें क्या है कि इस ड्यूरिंग द ईयर में जितने भी हम लोग इनकम जनरेट करेंगे, जितने भी इनकम जनरेट करेंगे उसमें क्या है कि इंडिया का लोग अगर बाहर है तो उसका इनकम जितना हो रहा है उसको अगर लाके हम अपने इंडिया में लाके उसको हम जोड़ देंगे, और यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसको हम घटा देंगे, तब जाके हमारा निकल जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और इसमें क्या होना चाहिए उसको भी ध्यान दीजिए, इसमें जोड़ा और घटाया क्यों गया, क्योंकि इसमें किसी से बात से आया, राष्ट्रीय से रिलेटेड है, ठीक है, राष्ट्रीय से, राष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ, नागरिक, यदि आप भारत का नागरिक हैं तो ही आपका जीएनपी में आएगा, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में तभी आपको शामिल किया जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे यहाँ पे विदेशी लोग काम कर रहे थे, इसको हम यहाँ पे क्या किए, घटा के लिखे, तो हमारा क्यों घटाए, क्योंकि हमारा देश का वो नागरिक नहीं है, और यहाँ का नागरिक बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसका लाके इनकम हम क्या किए, इसमें जोड़ दिए, तब जाके हमारा क्या हुआ, जीएनपी निकल के आता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो जीडीपी का मतलब हम लोग समझ गए थे, इसमें क्या था, वस्तु और सेवाओं पे जो हम लोग वस्तु का निर्माण कर रहे थे, उसमें क्या है कि लगातार, सिंपल समझ लिया, अगर आप एक बाइक खरीदे हैं, उसका आपको सर्विसिंग करा के 1 साल में आपका 5,000 रुपया और जुड़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 45,000 आ गया, ड्यूरिंग द उसका खर्चा जो आ गया होल ईयर में 45,000 रुपया आ गया, ठीक है, तो वो जो आया आपका जीडीपी में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, उसमें कोई भी चीज़ का अगर लगातार हम लोग यूज करते हैं तो उसमें ह्रास चार्ज होता है, ठीक है, ह्रास दर उसमें लागू होती है, और उस ह्रास दर, ठीक है, इस ह्रास दर का मतलब हुआ ह्रासमान, डिप्रिसिएशन, कोई भी वस्तु का हम लोग लगातार यूज करते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ह्रासमान जिसको कहते हैं, अगर वो है, अगर ये ह्रासमान को अगर घटा दिया जाएगा जीडीपी में, जो भी हमारा ह्रासमान हुआ उसको अगर इसमें हम घटा देंगे, तब जाके हमारा निकल जाएगा एनडीपी, क्या निकल जाएगा, एनडीपी। कैसे निकलेगा, फिर से समझ लीजिए, जो भी वस्तु का हम लोग यूज किए उसमें जो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक सीमा रेखा के अंदर में जितने भी वस्तु का हम लोग, वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य पर जितने भी हम लोग अर्जित किए, उसमें क्या है कि डिप्रिसिएशन, ह्रासमान उसमें घटा देंगे, तब जाके हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपी। क्या निकलेगा, एनडीपी का मतलब हुआ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, मतलब समझ गए होंगे शुद्ध क्यों बोला गया, क्योंकि उसमें जितने भी तरह का लफड़ा था, सारे लफड़ा को हम लोग क्या किया, खत्म कर दिया, यानी कि इसमें जितने भी तरह का ह्रासमान थी सबको हम घटा दिए, तो जाके हमारा शुद्ध निकल गया, शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारा पता चल गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जीएनपी है, इसमें भी क्या करेंगे, ह्रास दर को अगर घटा दिया जाएगा, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एनएनपी, ठीक है, एनएनपी का मतलब क्या हुआ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इसमें भी हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, जीडीपी को हम लोग कैसे समझे, सिंपल वर्ड में, इसको ज़्यादा क्रिटिकल नहीं बनाना है, एकदम नॉर्मल समझना है कि एक वर्ष में वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य पर अंतिम मौद्रिक मूल्य से है, जिसे हम लोग
सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जितने भी तरह का ह्रासमान आएंगे, जितने भी तरह का डेप्रिसिएशन आएंगे, जितने भी तरह का ह्रास दर चार्ज होगा उसको घटा दिया जाएगा, तब निकल जाएगा हमारा एनडीपी। क्या निकलेगा? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरा वर्ड हम लोग पढ़े थे जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हुआ सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ध्यान दीजिए, इसमें क्या आया, सकल राष्ट्रीय का मतलब क्या है उसको समझ लिए। राष्ट्रीय का मतलब हुआ, राष्ट्र वर्ड को हम लोग नागरिक से डिनोट किए। नागरिक का मतलब क्या हुआ कि जिस राष्ट्रवाद का है उस देश का अगर आप नागरिक है तो इसमें आएगा। उसमें क्या है कि अपने देश के नागरिक के द्वारा जितने भी इनकम होगा यानी जितने भी आय होगा उसी को कहा जाएगा जीएनपी। उसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि हमारे देश का नागरिक अपने देश से बाहर जाके काम कर रहे हैं और वहाँ पे जो पैसा वो इनकम किया, वहाँ पे जो भी पैसा इनकम जनरेट किया, उस इनकम को यहाँ पे लाके अगर जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे हमारे देश में यानी कि इस सीमा रेखा के अंदर में जो लोग विदेशी लोग काम कर रहे हैं उसका जितने भी इनकम जनरेट होगा उसको घटा दिया जाएगा, तब जाके हमारा निकल जाएगा जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपल है। इसमें क्या आया कि राष्ट्रीय से हमारा संबंधित आया, यानी कि राष्ट्रीय जिस देश का जीएनपी निकाल रहे उसी देश का नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। अगर उस देश का नागरिक नहीं है तो उसका इनकम जो हुआ उसको हम घटा देंगे और हमारा देश का नागरिक कहीं भी है उसका इनकम को यहाँ ला के हम जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा जीएनपी। इसमें भी क्या है कि जो भी ह्रास दर, जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी ह्रासमान दर, जो भी रेट इसमें था, इसमें भी ह्रासमान, उसको घटा दिया जाएगा, तब जाके निकल जाएगा एनएनपी। एनएनपी का मतलब हुआ शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग राष्ट्रीय आय का अर्थ समझेंगे। राष्ट्रीय आय का अर्थ समझेंगे, आप मेरे साथ साथ में नोट करेंगे, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। एक राष्ट्रीय आय की समिति बनी थी 1949 में, उसी की परिभाषा लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक है, उसको ध्यान से लिखते चलेंगे। हेडिंग बना दीजिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय का अर्थ, हेडिंग बना लीजिए, राष्ट्रीय आय का अर्थ, और डैश करके लिखिएगा। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय के प्रकलन के लिए, राष्ट्रीय आय के प्रकलन के लिए किसी अवधि विशेष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है। दोहरी बार नहीं गिना जाता है। राष्ट्रीय आय जो होती है उसको दो बार हम लोग काउंटिंग नहीं करते, एक ही बार करते हैं। दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है। ठीक है, दोहरी बार गिने बिना मापा जाता है, दोबारा हम लोग उसको काउंटिंग नहीं करते। ठीक है, आगे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर एक वित्त वर्ष की बात किया जाए, एक वित्त वर्ष की अगर बात किया जाए तो एक वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज हो जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, एक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 31 मार्च तक क्या होगा? क्लोज हो जाएगा। इसीलिए अब क्या किया गया कि इसका जो बजट पारित होती है 1 फरवरी को, इसका बजट जो अर्थव्यवस्था की बजट जो पारित होती है 1 फरवरी को पारित हो जाती है, पेश किया जाता है। पहले किया जाता था 28 फरवरी या तो फिर 29 फरवरी को पेश किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया, पहले इसका जब पारित होता, पूर्ण रूप से पारित होते होते मई चला जाता था, इसीलिए अब इसे क्या करता है 1 फरवरी में ही इसे पारित कर दी जाती है। ठीक है, पहले 28 या 29 फरवरी को किया जाता था। ठीक है, आगे लिखिए। अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था में
किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग होता है, मौद्रिक मूल्य के योग होता है, ठीक है, जिसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग किया था ना कि यहाँ से लोग जो बाहर जाके काम कर रहे थे, वहाँ से जो भी हमारा इनकम जनरेट करके लेके आ रहा था उसको हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, शामिल कर रहे थे, ठीक है। इसे संक्षेप में ध्यान दीजिएगा, इसे संक्षेप में जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी के द्वारा स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आज आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इसका अगले क्लास में हम लोग इसका आगे का क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, सबके बारे में हम लोग ध्यान दीजिए। अगर राष्ट्रीय आय की बात किया जाए तो ना राष्ट्रीय आय को ना जीडीपी से मतलब है, ना एनडीपी से मतलब है, ना जीएनपी से मतलब है। इससे किससे मतलब रहता है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो निकल के आता है वही हमारा कहलाता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि जीडीपी का फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज के क्लास में बस इतना ही, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।